हेलो दोस्तों, तो आज देखेंगे हम लोग फंक्शंस। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। और हमारा एज यूजुअल हमारा स्ट्रक्चर वैसे ही है। हमने एक अलग से फाइल बनाया है जावास्क्रिप्ट का और उसे इंडेक्स के अंदर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और साथ में इसे रन कर लिया लाइव सर्वर के साथ, जहाँ पे कंसोल आप राइट साइड में देख सकते हो। बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्लेरेशन। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, फंक्शंस होते हैं, उसके बाद नेम होता है। ठीक है, तो फंक्शंस का नाम मैं कुछ डाल देता हूँ गेट, या फिर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और ऐड मत करो, प्रिंट मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, बाद में मैं समझाऊंगा इसमें। देखो ये क्या है, मैं यहाँ पे लॉग लगा देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैसेज। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एकदम बेसिक फंक्शंस का। ठीक है, जहाँ पे ना कोई रिटर्न टाइप है और ना ही कोई पैरामीटर्स है। ठीक है, तो ये हम कॉल कैसे करेंगे। जैसे ये पूरा हो गया, क्या फंक्शंस हो गया, ये कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है फंक्शंस का। और सेम टाइप का आइडेंटिफायर होता है हमारा, जिस तरह हमारा वेरिएबल होता है वैसे फंक्शंस का भी हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस डालते हैं और फिर करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर हमारा बॉडी, ये करली ब्रेसेस जो पार्ट है ये बॉडी पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमारा बॉडी होता है। ठीक है, जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है इस फंक्शंस के अंदर, जो भी चीज़ें। ठीक है, तो अभी के लिए अब ये फंक्शंस हो गए। ठीक, अब चलो इसको कॉल कैसे करते हैं। तो हमने इसे बनाया, ठीक है, अभी हमने इसे कॉल नहीं किया। ठीक, तो हमें कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट मैसेज। ठीक है, और इसे कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट कर देगा। ये देख सकते हो आप, मैसेज। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट हो गया। अब क्या होता है पैरामीटर्स। ठीक है, पैरम्स या पैरामीटर। ठीक है, तो उस केस के लिए हमें क्या करना है, एक मैं अलग मेथड बनाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल, इसके अंदर क्या करता हूँ, ऐड। ऐड के अंदर इसमें दो वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ए कॉमा बी, सॉरी बी। और हमें क्या करनी है, जो प्रिंट करनी है मैसेज, वो मैसेज प्रिंट करनी है सम। ठीक है, और इसके बाद हमें करनी है ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा। ठीक है, और उसे प्रिंट कर देगा साथ में। ठीक, तो जैसे अब ये जो ए एंड बी है ये हमारा है पैरामीटर्स। ठीक है, आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं, फंक्शन आर्गुमेंट है, और ये यहाँ के लिए पैरामीटर्स है। ठीक है, तो अब देखो इसे कॉल कैसे करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे जैसे कॉल करते वैसे, और यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे 12 प्लस 8 कर दो, सेव करो। यहाँ पे सॉरी नॉट ए नंबर, ए प्लस बी, और सॉरी यहाँ पे प्लस मैंने लगा देना, कोमा कोमा सेपरेटेड डालनी है। ठीक है, ये ध्यान रखने की जैसे हमने यहाँ पे कोमा लगा के रखा है वैसे ही यहाँ पे हमें कोमा लगा के डालनी होगी, अदरवाइज वो एक ही वैल्यू समझेगा उसे। ठीक है, जैसे मैं देखो बता दूँ, एक बार करता हूँ। ठीक, प्लस हो गया, अब कोमा लगा, एक वैल्यू मैंने डाल दी, दूसरा वैल्यू भी डालनी पड़ेगा ना, 10 डाल दो, 30 होना चाहिए एक्सपेक्टेड। देखो यहाँ पे 30 आया, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक वैल्यू है। ठीक है, यानी एक ही वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो वैसे ही तो ये होते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये आर्गुमेंट्स है या फिर पैरामीटर्स है, और उसे हम पास करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब रिटर्न टाइप क्या होता है। ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। ठीक है, बट ऐसे केस में क्या होता है कि हमें कुछ उसे और भी कुछ प्रोसेसिंग करने हैं आगे जाके। ठीक है, तो वैसे केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे रिटर्न करना पड़ता है। तो रिटर्न करने के केस में क्या होता है, उसे कहीं एक्सेस करनी पड़ती है, यानी सेव करनी पड़ती है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये जो रिटर्न टाइप हो गया, अब इसे ही मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सम को डायरेक्ट लॉक करने के बजाय हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, ऐड करके जो भी वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हमें उसे सेव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट सम इक्वल टू कर दो ऐड, तो ये हमारे लिए ऐड करके दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसे प्रिंट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं लॉग, लॉग स्टेटमेंट लगाता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ सम। ठीक है, और यहाँ पे मैं सम डाल देता हूँ, तो ये देखो अब सम 30 आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट भी हम इसे कॉल कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल सी हो गया। ठीक है, ये रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो वहाँ पे आएगा ही और वापस ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गया पैरम्स। ठीक है, जब हमें पैरम्स डालनी हो तो कैसे डालनी है। ठीक है,
और फिर उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक, रिटर्न कर रहे हैं तो हम उसे कहीं सेव कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कहीं यूज कर सकते हैं विदाउट एनी यूज। ठीक है, अगर हम चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखो क्या होगा, डायरेक्टली 90 हो गया। ठीक है, ये 30 हो गया और इसे हम यहाँ पे इंटीजर रिटर्न हो रहा है और हम उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, समझ में आ गए। अब मैं बताता हूँ एरो फंक्शंस। ठीक है, और एरो फंक्शंस को हम ये सेम एड फंक्शंस को एरो फंक्शंस में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ और साथ में इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक, अब मुझे क्या करनी है, ये जो है चीज़ें, ये पैरम्स के बजाय अब यहाँ पे डाल दो। ठीक है, रिटर्न के जगह पे अब एरो फंक्शंस के अंदर देखो हम ये सम वाली जो एड वाली फंक्शनलिटी उसे सेम हमें अचीव करनी है एरो फंक्शंस में। तो देखो इसका सिंटेक्स कैसे होगा, हमें कॉन्स्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम उसको ना सेव कर ले रहे हैं ये वेरिएबल। ठीक है, तो कॉन्स्ट हो गए, फंक्शन का नाम एड है। ठीक है, उसके बाद हम ये लगाएंगे, उसके बाद हम पैरेंथेसिस डालेंगे, उसके बाद फ्लैट एरो डालेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, ये जो फंक्शंस है ये पूरा फंक्शंस है। ठीक है, ये इस एड के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम पर जो भी प्रॉपर्टी डालेंगे वो ए डालेंगे, कोमा बी डालेंगे। ठीक है, और इसके साथ हम फिर अब रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, अब ये रिटर्न भी हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम सेम काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। चलो फिर देख लेते काम कर रहा है हम। ये देखो काम कर रहा है ना, यहाँ पे सम आ रहे हैं। देखो एड फंक्शन सारे जगह से हटा दिया गया। ठीक है, तो फिर ये काम कर रहे हैं एकदम वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ और भी, एक दो चीज़ें हैं और जिसे मैं बताता हूँ, इसे और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, सी भी कर लेता हूँ, कंट्रोल भी कर लेता हूँ, इसे ये करके ये कर लेता हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है जब एक ही जब सबसे जो लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट यहाँ से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, सेव करके दिखाऊँ, सॉरी। तो बट उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये हटानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सेव कर रहा है, मतलब यहाँ से पैरामीटर्स ले रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट ये रिटर्न हो जा रहा है। ठीक है, तो जब सिंगल लाइन हो उसके अंदर तो आप उसे डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, वो विदाउट करली ब्रेसेस लगा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इन लाइन, मतलब सिंगल लाइन में एक मेथड लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। चलो यहाँ तक समझ में आ गया एरो फंक्शंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, सेव करो। अब देखो एनोनिमस फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एनोनिमस फंक्शंस का मतलब क्या हुआ कि उसे हम कोई आइडेंटिफायर नहीं देते। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या किया, फंक्शन उसका जो क्या होगा प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसके अंदर हम चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न क्या बोलूँ, लॉग कर सकते हैं, console डॉट लॉग ए। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। बट ये एग्जैक्टली हम कब कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें कॉल बैक वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ हम क्या कर सकते हैं, इसे हम इमीडिएट फंक्शंस के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे हम एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, हमारा तरीका कुछ ऐसा होता है एनोनिमस फंक्शन बनाने का। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट करके। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये होता क्या है, IIFE। ठीक है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है, एक फंक्शन एक्सप्रेशन है जो खुद ही जैसे प्रोग्राम रन करेगा ये रन कर जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कुछ वो जो एनोनिमस फंक्शन हमने लिखा वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, अनडिफाइंड आ रहे हैं क्योंकि हमने इसके अंदर एग्जैक्टली हम कुछ दे नहीं सकते ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। ठीक है, तो वैसे केस में हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वोक कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो इन्वोक कॉल हो गया। ठीक है, मतलब जैसे प्रोग्राम रन करेगा ये मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, हमें कहीं कॉल करने की जरूरत नहीं है। और ये एनोनिमस फंक्शन इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है। ठीक है, इसे बाहर से कहीं से कॉल नहीं करनी, ये ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। तो वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बोले इसे एरो फंक्शंस के अंदर कैसे करेंगे तो देखो कर सकते हैं आसानी से, कंट्रोल सी करो और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक, इसे एरो फंक्शन बनाने सिंपल फंक्शन हटा दो यहाँ से, ये करो। आप चाहो तो ये भी हटा दो, कोई सेंस नहीं है इस बात का। ठीक है, यहाँ पे
ये हटा देना पड़ेगा, फिर एकदम सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस कोड के साथ, ये रन करेगा, समझ गए। तो ये क्या होता है ना कि एरो फंक्शन जो है हमें थोड़ा सहूलियत देते, कम कीवर्ड में ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा है और अच्छे भी दिखते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया, ठीक है। डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसे कॉल कैसे करते हैं, पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं और कब हमें रिटर्न करनी होती है, ठीक है, जब हमें उस वैल्यू को कुछ और भी करनी है, ठीक है, उसे सिंपली प्रिंट नहीं करनी, कहीं और यूटिलाइज करनी है, ठीक है, वैसे कैसे हम उसे रिटर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद एरो फंक्शंस हो गया, ठीक है, कैसे एक नॉर्मल फंक्शन को एरो फंक्शन बना सकते हैं और एरो फंक्शन कैसे राइट कर सकते हैं, ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक है। उसके बाद एनोनिमस फंक्शंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। सेम एनोनिमस फंक्शन हम यहाँ पे बता देता हूँ। एरो में क्या होगा, ये होगा एक पैरेंथेसिस, ये होगा और ये होगा कर्ली ब्रैकेट। ये हमारा क्या है, एक फूल है, ठीक है। अगर मान लो कि हम इसे यहाँ से चाहे तो यहाँ पे डाल भी सकते हैं, ठीक। बस ये हमारा बन गया एनोनिमस फंक्शन, ठीक। इसका कोई नाम नहीं, आप कहीं दूसरी जगह से कॉल नहीं कर सकते। ये उसी वक्त कॉल होता है जब कुछ इवेंट वगैरह हो रहे हैं और हमें मतलब वो ऑटोमेटिक कॉल हो, वैसे केस में हम ये वाला इस तरीके का मेथड्स कॉल करते हैं, ठीक है, ताकि हमें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। उसके बाद IIF होता है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, वो देख रहे हो आप, जैसे प्रोग्राम रन करेगा ये कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ होता है फंक्शंस के बारे में हमने देखा। चलो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो हमें, और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।